दोस्तों और भक्तों, जय श्री निमाई, जय श्री निताई, जय श्री चैतन्य महाप्रभु, जय श्री राधे श्याम और जय श्री अखंड भारत। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है, आज दिनांक 22 फरवरी सन 2024 को हम श्री नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी मना रहे हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी का आज प्रकटोत्सव दिवस है। मेरी अल्प बुद्धि से इनकी स्तुति और व्याख्यान के लिए यह वीडियो और सामाजिक जीवन बहुत ही कम प्रतीत होता है। महाप्रभु जी के चरणों में दास अनिल जुनेजा का यह छोटा सा अंश प्रस्तुत है। मैं सभी भक्तों से कामना करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अपना असीमित प्रेम और आशीर्वाद देकर इसको आगे अपने चाहने वाले भक्तवृंदों को समर्पित करें। हो सकता है कि मेरी वाणी, स्वर और संगम को ना बाधित कर पाएं, लेकिन मेरा समस्त भाव महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित है। प्रेम करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के प्रकटोत्सव दिवस की आप सभी भक्तों, दर्शकों, श्रोताओं को, मेरे प्यारे वैष्णव भक्तों को मंगल कामना और बधाई तथा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु जी को तो श्री श्यामा श्याम जी का संयुक्त अवतार माना ही जाता है, जिनके प्रमुख 5 पार्षदों में एक श्री नित्यानंद जी गौर, जिनका आज हम प्रकटोत्सव दिवस यानी कि नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी के नाम से मना रहे हैं। आपको यहाँ यह भी बता दूं कि महाप्रभु चैतन्य ने अपने 6 गोस्वामी महापुरुषों यानी कि जिनको हम रूप सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इनके 5 पार्षद, जिनको पंचतत्व के नाम से जाना जाता है, ब्रज के ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार इन्हीं गोस्वामियों ने प्रतिपादित किया था। पुराने बंगाल यानी कि समस्त बंगाल, मेरा मतलब भारत, पाकिस्तान के बांग्लादेश के विभाजन से पहले जो गौर देश के नाम से जाना जाता था समस्त बंगाल, इस बारे में गौर देश पाखंड मिटाने के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो कि मैंने भक्तमाल से ली हैं। गौड़ देश पाखंड मेट कियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गतिदायन, 10 धारस आक्रांत महत
जन चरण उपासे। नाम लेत नेह पाप दूरत तिह नर के नासे। अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिस बिस्तरी। श्री नित्यानंद जी तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महान भावों ने गौर देश में फैले हुए तमाम पाखंड, कुरीतियों, कुप्रथाओं व आक्रांताओं के आतंकी कारनामों को मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवत भक्ति में प्रविष्ट किया। आप दोनों करुणा के समुद्र तथा अगणित जीवों को गति देने वाले हुए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दुष्टों को मारने की बजाय उनके अवगुणों का नाश करके उन्हें भक्ति के मार्ग पर अग्रसित किया। दोनों ही महान भाव सदा ही प्रेम रस में डूबे रहते थे। बड़े बड़े महापुरुषों ने आप महान भावों के श्री चरणों में आश्रय लेकर उपासना की। समस्त प्राणियों के पाप इनका नाम लेते ही दूर हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण, श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य दोनों महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। इनके अवतार की यह बात जग जाहिर है। हमारे भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई दोनों ही नाम बहुत श्रद्धा से लिए जाते हैं। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई केवल बंग देश में ही नहीं अपितु समस्त भारत को प्रभावित करते हैं। कहा जाता है कि नित्यानंद जी एक बार रामलीला में श्री लक्ष्मण जी का रोल अदा कर रहे थे। इस समय इनको भावावेश हो आया। असल में प्रसंग यह था कि मेघनाथ के साथ युद्ध चल रहा था और जैसे ही लक्ष्मण जी यानी के कलाकार नित्यानंद जी को शक्ति बाण लगा, वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और इस वृतांत में जो हनुमान बना था वह बालक अबोध था, जिसको संजीवनी बूटी लानी थी, परंतु यह बालक अबोध होने के कारण भूलवश अपने घर चला गया और सो गया। जब बहुत देर हो गई, लोग इनको जगाने चले गए, परंतु यह क्या था? नित्यानंद जी जो लक्ष्मण का स्वरूप बने हुए थे और शक्तिबाण लगने के कारण मूर्छित थे, वह वास्तव में ही मूर्छित हो गए। लीला देखने वालों में वैद्य और डॉक्टर भी मौजूद थे, जिनको मदद के लिए बुलवाया गया और जिन्होंने नाड़ी का परीक्षण करके बताया कि
इनकी नाड़ी तो बहुत ही मंद चल रही है। डॉक्टरों के मुताबिक नित्यानंद जी का जीवन वास्तव में इस समय संकट में आ गया था। किसी ने नित्यानंद जी के घर जाकर यह सारा वृतांत सुना दिया। वृतांत सुनते ही स्वाभाविक था कि घर वाले भी इसमें दुखित होकर माथा पीटते हुए रोते धोते रामलीला स्थल पर आ पहुँचे। इतने में बालक जो श्री राम जी की भूमिका निभा रहे थे चिंतित हुए, क्योंकि उन्होंने गोद में नित्यानंद जी का सिर रखकर उसको सहला रहे थे और रुदन कर रहे थे। उन्हें याद आया कि हनुमान जी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। संजीवनी ही एकमात्र उपाय था। तो तत्काल हनुमान जी का रोल अदा करने वाले इस अबोध बालक को बुलवाया गया। वह बालक संजीवनी लेकर आया और सुषेण वैद्य ने नित्यानंद जी को यानी कि लक्ष्मण जी को जैसे ही संजीवनी बूटी सुंघाई तो नित्यानंद जी तत्काल ही श्री राम कहते हुए चैतन्य अवस्था में आ गए। इस प्रकार लीला अभिनय में नित्यानंद जी को भावावेश देखकर लोग बहुत ही प्रभावित हुए। इसी प्रकार भगवान के संकीर्तन में भी इनको भावावेश अक्सर हो जाया करता था। दोस्तों, एक अन्य घटना में नित्यानंद जी के घर एक सन्यासी का आगमन हुआ। नित्यानंद जी की प्रतिभा को देखते हुए उस पर आकर्षित होकर उन सन्यासी बाबा ने नित्यानंद जी को अपने साथ ले लिया। निताई यानी कि नित्यानंद जी इस घटना के बाद फिर कभी अपने घर नहीं लौटे और तीर्थों का ही भ्रमण करते रहे। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान नित्यानंद जी की भेंट श्री माधवेंद्र पुरी जी से होती है। दोनों का वार्तालाप होता है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रभावित होते हैं। इसके पश्चात निताई यानी कि नित्यानंद जी श्री वृंदावन में एक भगवान श्री कृष्ण के वियोग में पागल हुए विचरण करते रहते हैं। बिना मांगे वह रह लेते हैं। कोई कुछ दे भी देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे रह लेते हैं। जब महात्मा ईश्वरपुरी से उनकी भेंट होती है तो महात्मा ईश्वरपुरी ने उन्हें बताया कि ठाकुर, यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। तो निताई जी यह सूचना पाते ही नवद्वीप की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहाँ पहुंचकर आचार्य नंदन जी के यहाँ वो ठहरते हैं और अपने श्री चैतन्य के दर्शन करते हैं। उनके कानों में कुंडल, शरीर पर पीतांबर और उनकी लंबी भुजाएं जो कि घुटनों तक लंबी थी। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक जो कि निमाई यानी कि नित्यानंद जी उस कांति को और अधिक समय तक ना निहार सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की और प्रेम रस में वशीभूत हो गए
दोनों महानुभावों ने मिलकर अश्रुपात, गर्जन और हुंकार भरकर सारे के सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने नवद्वीप को मुग्ध कर लिया। तो दोस्तों, आज हम इस महान पुण्य आत्मा श्री नित्यानंद जी महाप्रभु का प्रादुर्भाव दिवस मना रहे हैं। यह सूचना आपको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो निश्चय ही इसको अपने चाहने वाले भक्तों, दोस्तों में इसको शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंचती रहें, ऐसी कामना करता हूं। जय श्री नित्यानंद महाराज, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री अखंड भारत। धन्यवाद।